दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज का बड़ा ऐलान, 3 महीने तक गरीबों को फ्री में मिलेगा राशन। शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों को 3 महीने तक फ्री में राशन देने की घोषणा की, साथ ही 2 करोड़ परिवारों को काढ़ा भी बांटा जाएगा। उन्होंने कहा, ये संकट का समय और सरकार गरीब परिवारों के साथ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को 24 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से चर्चा की और निर्देश जारी किए। तो दोस्तों, अगर आप भी गरीब परिवारों में आते हैं तो आपको भी अगले 3 महीने तक सरकार फ्री में राशन देगी। कैसे देगी, यह जानकारी हम आपको अगली वीडियो में बता सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के पाले में डाली गेंद, अमित शाह बोले उनके पास अधिकार। देश में एक बार फिर लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा को लेकर कहा है कि केंद्र ने पाबंदियों को लेकर फैसला लेने की छूट राज्यों को दे दी है। एक इंटरव्यू में अमित शाह बोले कि पिछले 3 महीनों से पाबंदियां लगाने के अधिकार राज्यों को दिए गए हैं, क्योंकि हर राज्य की स्थिति एक समान नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों को अपनी परिस्थिति के अनुसार फैसला लेना होगा। तो दोस्तों, इनका मतलब ये है कि देश भर में जो लॉकडाउन लगेगा वह फैसला राज्यों की सरकारें लेगी। अगर कोई सरकार जैसे मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा सकती है, नहीं चाहती तो नहीं। जो भी मुख्यमंत्री है उनके पास पूरे अधिकार है। हम पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार में कहना है। कोरोना से बिगड़े हालात, प्रधानमंत्री मोदी लेने जा रहे इमरजेंसी बैठक। देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। ये बैठक 11:30 बजे होने जा रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना ने तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं मौतें भी बहुत ज़्यादा हुई। लगातार बढ़ रहे संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान मिले 12,248 नए कोरोना संक्रमित, 60 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में आज 12,248 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में 7495 मरीज ठीक हुए। वहीं दूसरी ओर 66 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अब तक 4,557 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 3,34,947 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अब 68,576 कोरोना मरीज मौजूद है, जिनका किसी न किसी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद लेगी शिवराज सरकार। एमपी में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के केस कम नहीं हो रहे। ऐसे में शिवराज सरकार अब कोरोना से निपटने के लिए भारतीय सेना की मदद लेने जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की। इस पर शिवराज सिंह को मदद का भरोसा मिला। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने आर्मी अस्पतालों को लेकर बात की है। इसके तहत जनता के आर्मी अस्पताल खोले जा सकते हैं, यानी कि आर्मी की मदद यहां पर शिवराज लेने वाले हैं। आर्मी हॉस्पिटल जो होते हैं उनकी भी मदद ली जाएगी कोरोना से निपटने के लिए। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक जारी रहेगी पाबंदियां। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जरूरी है ये कदम, बोले शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक पाबंदियां जारी रहेगी, यह कह दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए इसको जरूरी बताया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से 30 अप्रैल तक घर से बाहर न निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के लक्षण पर तुरंत जाँच कराने की अपील करता हूँ।
मुख्यमंत्री शिवराज ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी से सहयोग मांगा है। होम आइसोलेशन में इलाज की सुविधाएं देने की बात भी उन्होंने कही है। बता दें कि इंदौर और भोपाल में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने पर ही कोरोना कर्फ्यू को लागू कर दिया गया था, लेकिन अब उस कर्फ्यू को और आगे तक बढ़ा दिया गया है क्योंकि कोरोना कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात से परेशान है कि कोरोना को आखिर रोके तो रोके कैसे। दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। कितने ही मरीजों की मौत तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मध्य प्रदेश में हो गई। मध्य प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल खोलने के लिए मिलेंगे सरकारी भवन, अन्य सुविधाएं भी देगी सरकार। जी हां, लगातार सामने आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा, इस समय प्राइवेट अस्पतालों की भी अहम भूमिका है। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहता है या चालू करना चाहता है तो उसे सरकारी भवन व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपील की है कि 30 अप्रैल तक कोई भी अनावश्यक रूप से घर से ना निकले। गांव, मोहल्लों, कॉलोनियों, बिल्डिंग्स आदि में लोग जनता कर्फ्यू लगाए और अपने आप ही अंदर रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इसीलिए लोगों को आगे आना होगा और कोरोना को रोकने के लिए खुद ही बड़े कदम उठाने होंगे। आपको बता दें, प्राइवेट अस्पताल खोलने के लिए सरकार ने लोगों की मदद करने का फैसला किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अस्पताल कम पड़ने लगे हैं। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगर कोई अपना अस्पताल खोलना चाहता है तो सरकार इस समय उसकी पूरी मदद करेगी, सरकारी ज़मीन भी देगी और अन्य सुविधाएं भी देगी और कम पैसों में सरकारी अस्पताल शुरू करवा देगी। तो दोस्तों, अगर कोई चाहता है हॉस्पिटल खोलना तो उसके लिए सही समय है, क्योंकि सरकार भरपूर मदद देने को तैयार है। भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमितों के उपचार में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए केंद्र ने बड़ा फैसला किया। केंद्र ने विशेष मामलों को छोड़कर औद्योगिक कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि उद्योगों को आपूर्ति की बजाय सिलेंडरों का सप्लाई हॉस्पिटल में किया जाए, जिससे अधिक मरीजों की जान बचाई जा सके। यह फैसला 22 तारीख से प्रभावी हो जाएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है वहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस की जो है ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सरकार ने कह दिया कि फैक्ट्रियों में अब ऑक्सीजन गैस नहीं जाएगी, ज़्यादातर गैस हॉस्पिटलों में जाएगी। भारत में तबाही के सारे रिकॉर्ड टूटे। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा केस, सबसे ज़्यादा मौतें। भारत में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा बीते 24 घंटों में 1.5 करोड़ के पार हो गया। अब तक 1,50,57,767 लोग संक्रमित हो चुके हैं। थोड़ी राहत की बात यह है कि इनमें से 1,39,48,848 लोग ठीक भी हो गए। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या भारत में 1,78,793 है। बीते 24 घंटों के अंदर देश में 2,74,944 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 1,620 मरीजों ने एक दिन में दम तोड़ दिया। मुक्ति धाम और शमशानों में कम पड़ने लगी लकड़ी, मदद के लिए आगे आए 2 गांव। इंदौर में कोरोना के चलते लगातार मौतें हो रही है। ऐसे में मुक्ति धाम यानी कि शमशान घाटों में भी लकड़ी की कमी होने लगी। इसको देखते हुए मदद के लिए 2 गांव आगे आए हैं। शाहगडोद और दौलताबाद गांव के लोगों ने खुद आगे आकर मुक्ति धामों को लकड़ी और कंडे दान किए। खास बात यह है कि इस मुहिम में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने घर घर जाकर कंडे और लकड़ी जमा की और मुक्ति धाम तक पहुंचाई। मौतें इतनी ज़्यादा हो रही है कि ईंधन की कमी होने लगी।
7वां वेतन खुशखबरी, इन कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगी तनख्वाह। जी हां, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को दोबारा से लागू किया जाएगा। मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को 1 जुलाई से लागू करने का ऐलान किया है। इससे केंद्र सरकार के लगभग 52 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन कर्मचारी अभी यह समझ नहीं रहे कि उन्हें तनख्वाहों में कितनी बढ़ोतरी होगी। बताते चले, सरकार की तरफ से कहा गया है कि कर्मचारियों को यह लगभग 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई तनख्वाह दी जाएगी और 28% तक उनकी तनख्वाह यहां पर बढ़ा दी जाएगी दोस्तों।